आज हमारा ज्योग्राफी का दूसरा क्लास, बिहार बिहार स्पेशल का दूसरा क्लास। चलिए तो कल जो एक बार पढ़ा था उसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं और पूछ भी लेते हैं कितने बच्चों को याद है। तो ध्यान दीजिए। बोलो। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के समय, सबको पता होगा, कर्नाट राजवंश के समय मैथिली भाषा का विकास हुआ। अगला बोलिए, आपको बताना है सुजनी क्या है बिहार में? कढ़ाई है। तो बोलो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। तुम बताओ इसमें बौद्ध धर्म का कौन सी शाखा फला फला पूरा मतलब बढ़ा? बजरिया। तुम बोलो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिहार में कहाँ पर? बिहार में पश्चिम चंपारण में। चलिए ठीक है। बिहार में सबसे अधिक सोना जमुई जिला में। ठीक है, वेरी गुड। बोलो बिहार में सबसे पहला आर्कियन रॉक सिस्टम कहाँ का हिस्सा है? धारवाड़ चट्टान, बताए थे ना। सबसे पहला आर्कियन रॉक जो सिस्टम है वो धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है सबसे पहला है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? मुंगेर, गया, नवादा, जमुई, ये सब आता है। तो बोलो जी किस चट्टान प्रणाली में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चुना पत्थर, विंध्यन विंध्यन चट्टान में बलुआ पत्थर, चुना पत्थर, डोलोमाइट, सेल, क्वार्टराइज, ये सब पाया जाता है। बोले किस जिला में तृतीयक चट्टान प्रणाली पाई जाती है? तृतीयक चट्टान प्रणाली बोलो। पश्चिम चंपारण। जो पश्चिम चंपारण होता है बताए थे सबसे ऊपर में, वहाँ पर कौन मिट्टी मिलता है? पिडमॉन्ट मिट्टी। बोलो कोसी मैदान का औसत मतलब एवरेज जो है समुद्र लेवल से कितना अधिक है? 30 मीटर है। ठीक है। बकास्त मूवमेंट की शुरुआत किसने किया था? बकास्त आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती। 36 है ना। अगला बोलो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1632 में। किन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? कृष्ण सिंह। 17 में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ बनाए थे, जहर दे रहा था उसको खाने में, रसोईया थे, इन्होंने बता दिया था, पढ़ा दिए। बोलो तुम बोलो। जो ये बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ था तो लोगों ने बोला, बिहार के लोगों ने बोला कौन सा कर देने से मना कर दिया? बोला नहीं देंगे। चौकीदारी कर। कौन कर? पढ़ाई थी चौकीदारी कर के बारे में। तुम बोलो जी 1938 में श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा क्यों दे दिया था? क्या कारण था? राजनीतिक बंदी वाला। हाँ, हाँ, राजनीतिक कैदियों को छुड़वाने का प्रयास किया लेकिन छोड़ नहीं पाया अंग्रेज से, इसलिए। चले असहयोग आंदोलन में बिहार में किसान नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद। कहाँ के थे? दरभंगा के। बोलो स्वराज दल की स्थापना किसने किया बिहार में? स्वराज दल की स्थापना बिहार में बोलो। श्री कृष्ण सिंह। जो श्री कृष्ण सिंह थे बिहार में, बिहार की इकाई में उन्होंने स्थापना किया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो थे ये थे। चलो गांधी किताब बोलो, बिहार एंड गांधी एंड सम रेमिनिसेंस। बोलो गांधी जी से लिखा ये किताब। अरे जोर से बोलो ना, तो जोर से बोलो, तो स्पीक लाउडली। ये धीरे ऐसे क्या बोलती हो तुम? चलो बोलो बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? पादरी। पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। सबसे पुराना चर्च कौन है? पादरी की हवेली से सेंट मेरी चर्च भी कहते हैं, पटना में है। कहाँ पे है? कल मैंने इसका फोटो भी दिखाया था आप लोगों को।
चलिए, तो इन सब बातों को हमने जिक्र कर लिया था नहीं जी। आज जो है हम लोग इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। हाँ, चलिए शुरू करें। देखो, देखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे। देखो, जो गंगा का दक्षिण है, मान लो ये गंगा है, सपोज करो, इसके नीचे दक्षिण कहाँ होता है, ऊपर क्या होगा, उत्तर। तो गंगा के दक्षिण कहते थे मगध, समझे। मतलब जो गंगा का दक्षिण वाला एरिया होता था उसको मगध के नाम से जानते थे, याद रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। गंगा का दक्षिण वाला एरिया क्या कहलाता है, मगध कहलाता है। तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला बहुत आसान है, आगे देखिए। 1940 में, ये टफ क्वेश्चन है, ये जो पढ़ा रहे हैं, पटना महिला कॉलेज स्थापना हुआ। पटना महिला कॉलेज, ये पूछा कि इसको एक समाज ने स्थापित किया था। तो ये समाज बच्चों को याद जल्दी नहीं रहता है, इसका नाम रखना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ध्यान रखना, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ये समाज था। इस समाज ने पटना महिला कॉलेज की स्थापना किया, समझे, 1940 में। यहाँ दो सवाल बन गया, दोनों पूछता है। पटना विमेंस कॉलेज, पटना बहुत पुराना कॉलेज है, 1940 में स्थापना हुआ। तो किसने किया, बोलो, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, बोलो, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, समझिए। मैं बता रहा था जो पटना कॉलेज है इसकी स्थापना 1940 में। कौन समाज ने स्थापना किया था, बोलो, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है। इधर ध्यान दो, पीडीएफ में लिखी थी तुम कल वाला, क्यों लिखी हो, हाँ, चलो, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा है, बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पार्क, एग्जाम में उस समय करंट में था। देखिए, पहला बिहार का तैरता हुआ सोलर पार्क थो, सोलर पार्क जो है ये कैदराबाद में, दरभंगा में, दरभंगा का कैदराबाद है ना, तो वहीं कैदराबाद बस स्टैंड जो होता था पहले, तो वहीं पर तैरता हुआ सोलर, मतलब तैरता हुआ फ्लोटिंग, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगा था, समझे। ये इसलिए न्यूज़ में जो पूछता है पहला, अच्छा पहला जब भी कोई बिहार में होगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना। जब भी एग्जाम में पूछेगा बिहार का पहला, समझ, कान खड़ा करने की सवाल एग्जाम में आ सकता है, ठीक। उस समय करंट में था, अभी भी कोई पूछेगा तो हालांकि जीके ही हो गया, अभी तो पूछबे करेगा, हमेशा पूछेगा बिहार का पहला तैरता हुआ, जैसे पानी में हम लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, अपना दरभंगा का है, जिस जिला में हम लोग आप रहते हो दरभंगा का है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल, बिहार का कौन जिला है जो सबसे अधिक कम प्रति व्यक्ति आय वाला है, वो है शिवहर। शिवहर जो है बहुत गरीब जिला है, समझे, शिवहर सबसे कम गरीब, सबसे कम आय वाला, मतलब जो है क्या है, जिला है। अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे गरीब, सबसे कम पर कैपिटा इनकम, पीसी आय वाला कौन है, शिवहर है। देखो, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, नाम सुनते हो, जीआई टैग एग्जाम में खूब आता है। क्या होता है जीआई टैग, जीआई का मतलब, देखो, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, इसे कहते हैं भौगोलिक, इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक, किसी भी अगर फसल को अगर जीआई टैग मिलता है तो 10 साल तक रहता है वैलिड, क्या साल तक, 10 साल तक।
तो मिथिला मखाना को इसी महीने अगस्त में 4 साल पहले 2022 में हुआ था, समझे। अगस्त महीने में 2022 में मिथिला मखाना क्या मिला था? GI टैग। लिखो, उसको लिखते जाओ, लिखो तो लिखिए। भौगोलिक संकेतक का लिखो, GI का फुल फॉर्म, GI टैग का फुल फॉर्म लिखो, GI टैग का फुल फॉर्म लिखो, जोग्राफिकल इंडिकेटर, जोग्राफिकल इंडिकेटर, इसे हम लोग जोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, यानी भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक। लिख लो, मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में मिला था। तो मिथिला मखाना है ना, क्या मिला था? अगस्त 2022 में क्या मिला था? GI टैग मिला था, ठीक है। अगस्त 2022 में मिथिला मखाना क्या मिला था? GI टैग, ठीक है, याद रहेगा। देखो GI टैग 10 साल के लिए, देखो GI टैग 10 साल के लिए वैलिड रहता है। देखो GI टैग 10 साल तक के लिए वैलिड रहता है, 10 साल तक, है ना, 10 साल तक रहता है वैलिड। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल देखो। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी, फल्गु नदी कहाँ पे है? सब पहला प्रश्न, ये फल्गु नदी है कहाँ? देखो, दूसरा, ये फल्गु नदी किन दो नदी को मिलने से बनता है ना? किन दो नदी के संगम, नदी का संगम तो क्या कहते हैं? संगम। तो किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो बोलोगे ये पहले तो है गया में, कहाँ पे है? गया, गया को गया जी कह दिया है, क्या नाम हो गया है? गया जी। गया का नाम क्या पड़ गया नाम? गया जी। जो फल्गु नदी है वो गया में है, गया जी में है। ये मोहाना और लीलाजन नदी, मोहाना और लीलाजन नदी के मिलने से बना है। लिखो, लिखिए, लिखिए, कुछ लिखिए। फल्गु नदी गया जी में है, यह मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। ये मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है, मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। कौन कौन नदी बनती है? ये फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है, इसे हम पितृदान करते हैं, सुनते होगे पितृदान, सुनते हो ना, कि तो ये यही पर है, गंगा, गया जी में। कहाँ पे है? गया जी। गया जी का, गया का नाम क्या कर दिया गया है? गया जी, हाल फिलहाल में कर दिया गया था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल। बिहार में पहली बार चाय बागान की स्थापना कहाँ पे? तो बताओ, पढ़ाए हुए, ज्योग्राफी में पढ़ाए थे। चाय बागान ठाकुरगंज, कहाँ पे? ठाकुरगंज, भागलपुर में। ध्यान सुनिए। बिहार में पहला चाय बागान, याद करना, ये भागलपुर में हुआ था, नाम था ठाकुरगंज में। क्या नाम है? ठाकुरगंज। भागलपुर, वही भागलपुर जिससे हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। तो नहीं भूलना, जब भी भागलपुर की बात आएगी, भागलपुर में एगो आम मिलता है, जर्दालू आम। कौन आम? जर्दालू आम। एग्जाम पूछेगा, लिख लो तो लिखो। देखिए, भागलपुर का जर्दालू आम, जिसे GI टैग मिला है, फेमस है। भागलपुर का जर्दालू आम, लिखिए, कौन आम? जर्दालू आम, क्या मिला है? GI टैग, लिख लो। अब बिहार में, बिहार के ठाकुरगंज मतलब भागलपुर में पहली बार चाय बागानों की स्थापना हुई थी। चाय बागान की स्थापना कब हुई थी? ठाकुरगंज में, है ना। कौन गंज में? ठाकुरगंज में। पहली बार चाय बागान
चाय की बागान की स्थापना कब हुई थी? ठाकुरगंज में। ठीक है, और ये फैक्ट तो आप जानते ही होंगे, बिहार क्या कहते हैं? सिल्क सिटी। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। मच्छर वाला खत्म हो गया, छोड़ दो, रह दी ना। चलो, तो ये सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं भागलपुर। यहीं पे क्या है? ठाकुरगंज है। ठाकुरगंज में पहला क्या मिला था? चाय का बागान। ऐसे चाय जो फेमस है, दार्जिलिंग का चाय। दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? असम में नहीं पड़ता है। लोगों को लगता है कि दार्जिलिंग असम में है, नहीं। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। क्या कहते हैं? चाय कहते हैं, मतलब चाय फेमस है। अच्छा, एक सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि। दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या होता है बताओ? 10 में नहीं, नहीं नहीं, 10 साल में। 10 साल में जो जनसंख्या वृद्धि, जैसे 1 से लेकर 11 में, 1 से लेकर 11, 11 से लेकर 21। तो इसमें पूछ लिया था एक बार कि आरोही क्रम बताइए, कौन कौन जिला में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुआ, फिर उसके ज़्यादा बाद हुआ, उसके बाद ज़्यादा बाद। याद कर लेना, समझो। सिवान में हुआ था, सिवान से अधिक हुआ था किशनगंज में, और किशनगंज से अधिक हुआ था मधेपुरा में। इन 3 राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुआ था। इसकी में सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। समझे तो लिखो, तो लिखिए। बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि, बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार, मतलब 1 से 11 की बात कर रहे हैं अनुसार, जिलों का आरोही क्रम, जिलों का सही आरोही क्रम क्या है? जो जिला है उसका सही आरोही क्रम बताना है, सही आरोही क्रम बताना है। कौन कौन है? सिवान, सिवान से ज़्यादा किशनगंज का हो गया, और किशनगंज से ज़्यादा मधेपुरा का हो गया। सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। सिवान से ज़्यादा किसका हो गया? पहले पहले किसका हुआ? सिवान का, किशनगंज और मधेपुरा। ठीक है, देखिए इधर देखो, बातचीत छोड़ो, जो है सो देखिए। तो बता रहे हैं सिवान में 10 की जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हुआ। उसके बाद किसका हुआ? सबसे अधिक हुआ मधेपुरा का, मधेपुरा का सबसे अधिक हुआ था, हाईएस्ट। सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, याद रहेगा। देखिए अगला सवाल, बिहार में कृषि औद्योगिक आधारित उद्योग में कौन सा उद्योग का प्रभुत्व है? मतलब कौन सा उद्योग है जिसमें दबदबा है? समझे बात? अनाज आधारित उद्योग। कौन उद्योग? अनाज आधारित उद्योग में हम लोग अच्छा काम करते हैं। मतलब लिख लो, लिखो तो, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में कौन सा उद्योग में बिहार का दबदबा है? मतलब प्रभुत्व, डोमिनेंस, मतलब दमखम रखता है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस उद्योग का प्रभुत्व सबसे अधिक है? किस उद्योग का प्रभुत्व सबसे अधिक है? आंसर लिखो, अनाज आधारित उद्योग। अनाज आधारित उद्योग का दबदबा सबसे अधिक है। अनाज आधारित उद्योग। कोई दिक्कत? कौन सा उद्योग है? अच्छा, आगे देखिए। एक व्यक्ति है कोपेन, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को, देखो, अलग अलग राज्य को अलग अलग क्षेत्र में बांटता है। तो कोपेन बांटा है बिहार को CWG में। किसने बांटा है? CWG, मतलब बिहार का क्लाइमेट और यूपी क्लाइमेट एक जैसा है, दोनों को एक पार्ट में बांटा है, CWG में बांटा है। तो क्वेश्चन बस तुम ये याद कर लेना, जो क्लोपेन ने, कोपेन, कोपेन कौन है? आदमी का नाम। तो उसने क्या किया? वर्गीकरण किया है। क्या किया गया है? मतलब बांटा है। उसके तहत बिहार का क्लाइमेट किस वर्ग में रखा है?
तो कोई होता है CWG, कोई AWG, अलग अलग होता है। तुम याद कर लेना, बिहार की क्लाइमेट है CWG। CWG लिखो, क्वेश्चन लिखिए। कोपेन की योजना के अनुसार, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार, वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? मतलब किस, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु, मतलब किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? चलो CWG में, CWG। समझे? किसमें आएगा? CWG में। कोई दिक्कत? चले, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये 68वां BPSC का बाकी था। अब बात करेंगे 67वां BPSC। देखो 67वां में 2 एग्जाम हुए थे। एक एग्जाम जो कैंसिल हो गया था, एक हुआ री एग्जाम। तो दोनों एग्जाम के सवाल करेंगे। पहले हम लोग री एग्जाम के करेंगे, फिर उसके बाद कैंसिल, पहले री एग्जाम कर लेते हैं। मतलब पहले कैंसिल हुआ था, फिर क्या हुआ था री, मतलब पढ़ो, मतलब समझो कि 67 BPSC में ये पूछा गया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का है। कहाँ स्थापना हुआ था? सीतामढ़ी। हाँ, सीतामढ़ी में सबसे बड़ा, मतलब जो है समझो कि मूर्ति बना था, नाम है सीतामढ़ी। नाम तो याद रखना, सीतामढ़ी। अभी बना नहीं है अभी तक ना। पुनौरा धाम वहाँ पर है। कौन नाम है? कभी जाओगे सीतामढ़ी में तो पुनौरा धाम फेमस है। ठीक है, अगला सवाल। तो एग्जाम पूछेगा अगला सवाल, ध्यान रखना। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे रिलेटेड है? देखो, शराबबंदी। देखो, ऑपरेशन प्रहार जो है वो शराबबंदी से, शराबबंदी मतलब जैसे बिहार में तुमको पता है कि नीतीश बाबू का सपना है शराबबंदी हो, सपना अभी भी जारी है। कुछ लोग बार बार मांग उठाते हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं होना चाहिए, शराब मतलब बिकना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं शराब बिकना, हम इसके पक्षधर नहीं रहते हैं। शराब बंद है, अच्छा है कि बंद है, उसको और मतलब कानूनी तरीके से क्या करें, बंद जोड़ी होता है। तो बिहार में शराब पी करके इंसान पागल हो जाता, राक्षस बन जाता है। चले, ठीक है। तो ऑपरेशन प्रहार जो था उसमें, इसके तहत क्या किया गया था? जो भी शराब तस्करी करते हैं, बड़े बड़े शराब माफिया, उसको पकड़ के जेल में ठूसना है। समझे? शराब का जो बड़ा बड़ा डीलिंग करता है, करोड़ों रुपया का डीलिंग होता है, जो पैसा थानेदार तक पहुंचता है, पुलिस तक पहुंचती है, मिली वगैरह सबका होता है। उन सबको क्रैकडाउन करना है, मतलब उसको पकड़ के मारना पीटना है, उसका सीज करना है संपत्ति। ये आता है किसमें? ऑपरेशन प्रहार के तहत। ठीक है, याद रखना ऑपरेशन प्रहार। इस समय करंट का सवाल था। आगे देखिए, बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अच्छा वाल्मीकि, देखो बिहार में एक नेशनल पार्क है। कौन नेशनल पार्क है? बिहार में। तो वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व वो होता है जहाँ पर टाइगर को बचाया जाता है। यहाँ पर गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है। ये सब करंट का सवाल है, समझे? बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक, ध्यान रखना। देखो इस सब एग्जाम में आप नहीं पूछेगा। अब क्या पूछेगा? अब यहाँ पूछेगा, ये वाला पूछेगा सवाल। करंट का था, करंट बीत गया। अब क्या पूछेगा? देखो अब पूछेगा ये वाला, जैसे बिहार में इस वाले इतिहास का पूछेगा, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? जो तुर्क सत्ता है ना, तो उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? हाँ, इब्न बख्तियार खिलजी।
ध्यान सुनिए थोड़ा सा। जो बिहार में तुर्क सत्ता है, संस्थापक कौन है? इसको लिखो, लिखिए, लिखो, लिखिए। बिहार में था लिखा भी, लिखो। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी है ना, इब्न बख्तियार खिलजी थे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बोलो। हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम भारतीय, देखो भारतीय, जैसे तुम हम जैसे बिहारी हैं, जैसे तुम बिहारी हो, तो इंडिया का पहला आदमी बिहार का जो गवर्नर बना था बिहार का, तो ये कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अब बाद में बने थे, बाद में जयराम दास दौलतराम। मैंने बार बोला 3 आदमी के नाम आता है इसमें। अंग्रेजी में पूछेगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अंग्रेज मतलब अंग्रेज था जो बिहार क्या बना? गवर्नर। बिहार के प्रथम, लिखो, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आजादी के बाद गवर्नर कौन बने थे? ये बने थे कौन? जयराम दास दौलतराम। ठीक है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे बुआ? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अंग्रेज में पूछेगा तो क्या बोलोगे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक है, अगला सवाल, संथाल विद्रोह कब हुआ था? सबको पता है, बताओ। 55-56 में। कब हुआ था? 55-56 में हुआ था, समझे? और इसके 4 नेता थे, सिद्धू कान्हू चार भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, चांद भैरव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तो आसान सवाल है। 1855-56 में संथाल परगना में क्या हुआ था कि संथाल विद्रोह हुआ। इस नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। बोलो, कब हुआ था? लिखो, लिखो, संथाल विद्रोह लिखो, 1855 में नेता नाम लिखो, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। शॉर्ट में लिखो संथाल विद्रोह 1855 लिखो, चारों का नाम लिखो, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। अगला सवाल देखिए, बिहार का एरिया कितना है? बिहार है ना, इसका एरिया कितना वर्ग किलोमीटर में है? याद कर लेना, पता है कितना एरिया है? 91, 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? याद करना, फैक्ट है, रट लेना। फिर से बोलो, 94,163 वर्ग किलोमीटर। मतलब लंबाई और चौड़ाई गुना करोगे ना तो इतना वर्ग किलोमीटर में आएगा। जैसे देखो, लिखो, लिखो, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल लिखो, 94,163 लिखिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर मतलब स्क्वायर किलोमीटर। क्या होता है वर्ग किलोमीटर, बताओ? हाँ, जैसे समझो, देखो दिखाते हैं। मान लो कि 10 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा है, 10 तिया तो 30 वर्ग किलोमीटर हो गया, समझे? जैसे मान लो पावर बैंक, मान लो कि इसकी लंबाई मान लेते हैं किलोमीटर में तो नहीं होगा, मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? ये 2, तो 5 दूनी 10 किलोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये कहना है।
बिहार का सबको पता है। कितनी इसकी समुद्र तल से हाइट है बताओ? 30 मीटर। लो यहाँ पे देखिए, सी लेवल से समुद्र की सतह से कोसी मैदान की लंबाई कितनी है? 30 मीटर, कल पढ़ाए थे। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। और उड़ीसा का शोक महानदी, क्या कहते हैं? और असम का शोक ब्रह्मपुत्रा। चलो उसको समझा दिए। देखो ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे तुमको पढ़ना है, मतलब इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछेगा। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड है? ये सवाल टफ क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को याद नहीं होता था उस समय। अब एक कुंड पकड़ लिया, कुंड पूछ लिया, कौन कुंड, ये कुंड कहाँ पे है? हालांकि कुंड एग्जाम में ये बिहार में प्रचार हुआ था उस समय, करंट में ये। तो बिहार में एक कुंड है तेल्हार कुंड। कौन कुंड? ये कैमूर में है। बिहार का बता दें, कल जो विंध्यन वाला एरिया, रोहतास कैमूर, बता ना। तो तेल्हार कुंड एग्जाम में पूछेगा। तेल्हार कुंड जो है वो कहाँ पे है? कैमूर में। बहुत महत्वपूर्ण है, लिखो, लिख लो इसको, लिख लो। कैमूर में तेल्हार कुंड है, याद आएगा। तो बिहार में एक कुंड है तेल्हार कुंड। तेल्हर कुंड भी कहते हैं इसको, तेल्हार भी कहते हैं। तेल्हर भी कहो या तेल्हार को, कहीं कहीं तेल्हर मिलता है, कहीं तेल्हार कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है। ये जब जाओगे तो वहाँ पर एक झरना टाइप का है, कुंड भी है वहाँ पर, है ना। वहाँ लेके आओ ना, जो देखो मोबाइल को कुछ दिखाते हैं तेल्हार कुंड। देखिए समझ में आएगा, तेल्हार कुंड दिखा देंगे, समझ में वहाँ फिक्स हो जाएगा। देख रहे हैं कौन कुंड है? तेल्हार कुंड। एग्जाम पूछेगा तेल्हार कुंड कहाँ, क्या बोलोगे? कैमूर। कैमूर में तेल्हार कुंड है, एग्जाम में खूब पूछेगा, इसको बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। कैमूर जिला का हेडक्वार्टर कहाँ है? भभुआ। भभुआ इसका हेडक्वार्टर है। कैमूर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भभुआ में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कैमूर मुख्य रूप से किसके लिए, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चुना पत्थर के लिए। लिखो, चुना का पत्थर जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, समझे? याद कर लेना, कैमूर में चुना पत्थर मिलता है। चुना पत्थर। एक और क्वेश्चन लिख लो, कैमूर जिला पहले किस बड़े जिला का हिस्सा हुआ करता? शाहाबाद। कैमूर जिला पहले किस बड़े जिला का हिस्सा हुआ करता था? शाहाबाद जिला। जो शाहाबाद है ना, तो शाहाबाद से अलग होकर बना है ये। शाहाबाद हट गया, चला गया झारखंड में, तो ठीक है। देखिए 9 गो प्रमंडल है। कै गो प्रमंडल है? तो 9 गो प्रमंडल में एक प्रमंडल है पटना प्रमंडल, है ना। तो पटना प्रमंडल में कुछ जिला आ, जैसे कि कैमूर। कैमूर के सटा कौन है? रोहतास। दोनों भाई बहन है। दोनों क्या है? कैमूर और रोहतास दोनों क्या है? भाई बहन। और बक्सर और भोजपुर ये भी भाई बहन है। तो ये मुख्य रूप से 4 जिले जो होते हैं, किस में आएगा? वो लिख लो, लिख लो। तो पटना प्रमंडल के मुख्य जिले लिख लो, ये लिख लेना, एग्जाम में पूछेगा। ये है पटना प्रमंडल के मुख्य जिला, लिख लो, कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर। कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर आता है। तो कैमूर में माता मुंडेश्वरी मंदिर। कौन मंदिर? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पूछेगा। माँ मुंडेश्वरी मंदिर है, एग्जाम में खूब आता है ये सवाल, कई बार आया है एग्जाम में। माँ मुंडेश्वरी टेम्पल, ठीक है। और यहीं पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब जहाँ पर जानवर सब होते हैं उनकी रक्षा होती है, वो होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कैमूर के नाम से कैमूर में वन्य जीव अभ्यारण्य है। कैमूर में क्या बोला? चुना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? चुना पत्थर। ये किस प्रमंडल में आता है? पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं? पटना,
सॉरी पहला सॉरी 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 कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर। कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, ये सब इसमें आता है। ठीक है। और यहीं पर क्या है, तेल्हार कुंड। कौन कुंड है? तेल्हार कुंड। मंझर कुंड, मंझर कुंड जो है मुख्य रूप से कहाँ पे है? रोहतास से पड़ेगा मंझर कुंड। ठीक है। तेल्हार कुंड कहाँ पर? कैमूर। तेल्हार कुंड कैमूर में, मंझर कुंड रोहतास, धुआं कुंड भी रोहतास। रोहतास की बात करें, रोहतास ना सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला है। बिहार का सबसे मोस्ट एजुकेटेड जिला कौन सा है? धान का कटोरा कहते हैं, गेहूं का कटोरा, दोनों चीज। धान और गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है? नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक कहाँ होता है? रोहतास में। धान का खेती, गेहूं का खेती, सबसे पढ़ा लिखा जिला, नहर द्वारा सिंचाई, ये मंझर कुंड, धुआं कुंड सब कहाँ पे है? रोहतास में। इतना चीज कहाँ पे है? रोहतास में। एग्जाम में पूछेगा। सोना वाला सवाल फिर से पूछ लिया। सोना कहाँ मिलेगा? जमुई में, है ना? कहाँ मिलेगा? जमुई। भागलपुर क्या कहते हैं? सिल्क सिटी। यही पढ़ाए थे तुमको। कौन मिलता है? कौन आम? जर्दालू आम। जीआई टैग इसको मिला है, जर्दालू आम को। अब देखिए अगला सवाल। एक क्वेश्चन तुमको बहुत परेशान करेगा। अब हालांकि नया जनगणना हो रहा है जिसमें डाटा बदलेगा, लेकिन फिर भी अभी तक याद करो। 3 डाटा याद करना पड़ेगा तुमको कि अभी तक 11 के अनुसार। अभी जनगणना आएगा अगला साल, तो रिपोर्ट आएगा तो उसको बाद में करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर मतलब 51.5%। 51.5% क्या है? महिला पढ़ी लिखी है। और पुरुष जो है 71.2। कितना है? ओवरऑल जो है 61.8। समझे? तो महिला 51.5% पढ़ी लिखी है। कितना है? बिहार की बात कर रहे हैं। अब पुरुष 71.2, पुरुष कितना है? ओवरऑल कितना है? 61.8। याद हुआ? बोलो। 51.2 महिला हो गया। हाँ सर, 51.5 मिस्टेक हो गया। 51.5 यानी 51.5 को लड़की। अगर 100 को महिला को बात खड़ा करेंगे तो लगभग 51 महिला, ये समझो उसमें आधा महिला, और 51.5 महिला क्या है? पढ़ी लिखी। बाकी जो है अनपढ़ है। ठीक है। इतना महिला पढ़ा लिखी नहीं। पुरुष की बात करेंगे तो 71 को पुरुष पढ़ा लिखा। 100 को पुरुष खड़ा करेंगे, 71 को पुरुष क्या है? तो 71 पढ़ा लिखा है, बाकी जो है अनपढ़ है। 71.2। ओवरऑल अगर मान लो कि तुमको भूल गए तो ओवरऑल निकालने का तरीका बता दो। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। 51.5 को और 71.20 को जोड़ देना, 2 से भाग कर देना, ओवरऑल निकल जाएगा ऐसे ही। तो 61.8। कितना? 0.8। 61.8। समझ आया? लिख लो एक बार। लिख लीजिए। महिला साक्षरता लिख लो। बिहार में 51.5 है। 51.5। पुरुष साक्षरता दर है 71.2। 51.5, पुरुष 71.2। ओवरऑल कितना है? मतलब पूरा मिला करके 61.8। कोई दिक्कत? समझे? आगे बढ़ा दे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, आजाद दस्ता बिहार में कब सक्रिय रहा? जो आजाद दस्ता है बिहार में कब, मतलब किस मूवमेंट, कौन मूवमेंट हुआ था इसमें आजाद दस्ता सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन। अब सबको पता है कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, बताओ जी।
बोलो। हाँ, वेरी गुड। 8 अगस्त 1942 कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन? मतलब जगह बताओ ना। दिल्ली में नहीं हुआ था। हाँ हाँ, बम्बई में शुरू हुआ था, बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में। याद करना बढ़िया से। 8 अगस्त तो सही है, लेकिन बाकी जगह याद करना बढ़िया से। मुंबई, मुंबई में एक मैदान है ग्वालियर टैंक मैदान, एक बार लिख लो। लिखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये शुरू हुआ था, है ना। ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान। इसी समय क्या हुआ था? आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था, समझे। देखो, इसी समय बिहार में क्या हुआ था? आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था, ठीक है। बिहार में आज़ाद दस्ता का गठन किस समय किया गया था? ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, है ना। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखो, इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चले, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बात करते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ। देखो, देखिए, हाँ, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना सवाल खूब पूछता है। जनगणना को तैयार करना, आगे कई सवाल आप पढ़ना बढ़िया से। अभी समझ लो, किस जिले में सबसे अधिक महिलाएं हैं? मतलब महिला बेसी है, पुरुष कम है। नहीं, गलत है। गोपालगंज में। गोपालगंज में लालू वहीं से है। लालू का 9 गो बेटी है वहाँ पर। लालू का 9 गो बेटी है अपना, सच में 2 गो बेटा है, 9 की 11 गो है शायद। हाँ, तो जो 9 गो बेटी है, सीखो उससे। क्या गो बेटी है? 9 गो। क्या गो बेटा है? 2 गो। 11 गो हो गया, क्रिकेट टीम हो गया, सोचो। पूरा जीवन तो आधा सेक्स से करने लगा दिया सब। नहीं कर दिया? 11 को बच्चा पैदा किया, समझ रहे मेरी बात? 11 को बच्चा पैदा करने मतलब मामूली बात नहीं है। 11 गो है कि शायद 7 गो बेटी या 9 गो बेटी, कम फॉर्म है। एक बार देखो, सर्च करो, सर्च करो तो। लालू की 7 गो बेटी है या 9 गो, शायद हमको कम फॉर्म है। 2 गो बेटा तो है। चलिए, तो ये गोपालगंज से लालू यादव थे। यहीं पर है बिहार में गोपालगंज जिला जो है, इसमें लड़की ज़्यादा है, लड़का क्या है? कम। कौन जिला में उल्टा है? लड़का ज़्यादा है और लड़की कम है, मुंगेर। समझे? क्या बोले? हाँ, क्या गो बेटी है? 7 गो नहीं, लालू प्रसाद की 7 बेटियां हैं, कुल 9 बच्चे हैं, बता दिए। हाँ, 7 को बेटी हो। बाप रे, कम बड़ी बात हो रही है, 7 को बेटी होगी, सोच रहे हो मेरी बात? आश्चर्य आदमी है। मतलब 2 गो छोटका मतलब बेटा हुआ नहीं। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती है नहीं, असल छोटे राजलक्ष्मी यादव छोटकी बेटी है। चले, चलो बात करते आगे। ये सब नहीं पूछेगा परीक्षा में कितना बेटी है, ये नहीं पूछेगा, तुमको बता दिए नॉर्मली, ठीक है। ये सामान्य बात है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तुम इसको याद रखो, हम जो पढ़ाते हैं वो बिहार में कितना, बिहार में जो है किस जिला में जो है प्रति व्यक्ति आय, क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं सर, ये सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात अधिक है, क्या बोलोगे? गोपालगंज। और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पे है? मुंगेर। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात, मुंगेर में। लिंगानुपात मतलब क्या? 1000 लड़का पर कितनी लड़की है, समझे? लिख लो, लिख लो तो। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला
सबसे अधिक लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो जो है वो गोपालगंज में है। सबसे अधिक लिंगानुपात में जिला कौन सा है? गोपालगंज। गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात में जिला मुंगेर है ना। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। ठीक है, आगे देखो। बिहार विधान परिषद, ये ध्यान दो। बिहार विधान परिषद तुमको जानते हो? एक बार ध्यान दो, पागल फालतू वाला बात सब करती रहती हो। बिहार विधान परिषद में जो है, तुम जानते हो कि एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद। क्या फर्क हो दोनों में? क्या अंतर है? हाँ देखो, बिहार विधान परिषद जो होता है वो ऊपरी सदन होता है, अब विधानसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, वो 6 साल होता है, विधान परिषद 6 साल, अब विधानसभा 5 साल। समझे? एक बार लिख लीजिए, लिख लो तो। बिहार विधान परिषद, देखो विधान परिषद को ऊपरी सदन क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस। और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न मतलब लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, लोअर हाउस कहते हैं। विधानसभा को क्या कहते हैं? आवाज बचाओ। विधान परिषद को अपर हाउस, अब विधानसभा को लोअर हाउस। समझे? लिखो, आगे लिखे। बिहार विधान परिषद कार्यकाल 6 साल, ये 6 साल होता है। क्या साल होता है ये? 6 साल। बिहार विधान परिषद कार्यकाल क्या होते हैं? 6 साल। तो विधानसभा क्या साल? 5 साल। विधानसभा का क्या साल? विधानसभा का 5 साल, विधान परिषद का 5 साल का। जो ऊपर होगा, इधर ध्यान दो, जो क्या होगा ऊपर, वो थोड़ा ज्यादा होगा, 6 साल का होगा। और जो निम्न सदन होगा 5 साल का होगा। यही चीज किसमें होता है? राज्यसभा में। लिखो राज्यसभा ऊपरी सदन। लिखो राज्यसभा क्या होती है? केंद्र में ऊपरी सदन होती है, अपर हाउस। 6 साल शॉर्ट में लिखो, ऊपरी लिखो 6 साल। 6 साल। और लोकसभा होता है 5 साल, निम्न सदन। लोकसभा क्या होती है? 5 साल। जाओगे तुम? देखिए, और क्या फर्क है? लोकसभा भंग होती है, प्रत्येक 5 साल में क्या होता है? भंग। लेकिन राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है। समझे? यही चीज इसमें होगा। विधान परिषद प्रत्येक 5 साल पे क्या होती है? भंग होती है। भंग मतलब जितना भी उसका विधायक है, संसद है, वो सब क्या होगा? एक झटके में हट जाएगा, सब जीरो। समझे? इसको एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जैसे 2019 में चुनाव हुआ, जितना भी 19 में चुनाव हुआ, लोकसभा का सब विधायक क्या हो गया? 543 क्या हो गया? जीरो। एक सामान्य क्या हो गया? नागरिक बन गया। इसको टिकट मिला, चुनाव लड़ा, फिर ड्रामाबाजी हुआ, ठगने का काम किया, दारू बटा, मुर्गा बटा, पैसा बटा, तो फिर वो नेता बना। फिर यही चीज 24 में हुआ, यही चीज ठीक ठाक रहेगा तो 29 में होगा, है ना। तो प्रत्येक 5 साल पे लोकसभा क्या होती है? भंग। लेकिन इधर ध्यान दो, राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा में क्या नियम है? नहीं, राज्यसभा में नियम तो भंग नहीं होते, तो क्या नियम है? देखो, नियम ये है, सुनो नहीं नहीं सुनो ना, हाँ मेरी बात सुनो। राज्यसभा में नियम है कि प्रत्येक 1/2 सदस्य, प्रत्येक 1/3 सदस्य, 1 बाय प्रत्येक 2 साल पे हटता है। समझा? समझो उधर, प्रत्येक 1/3 सदस्य, कितना सदस्य? प्रत्येक 2 साल पे क्या होता है? हटेगा। प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है, प्रत्येक 2 साल पे क्या है? हट जाएगा। समझे? मान लो कि जो सपोज करो कि तुम्हारा 4 साल हो गया है,
2 साल में तुम क्या होगे? हम अभी बने हैं करेंट, हम 6 साल रहेंगे। कोई बीच में है, कोई 2 साल किया है तो 4 साल रहेगा। समझे? नियम होता है, किस में होता है? हाँ? विधान परिषद में, और किस में? राज्यसभा। एक बार लिख लो तो लिख लीजिए, लिखिए विधान परिषद। लाओ लाओ, देखो विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद तथा विधान परिषद तथा ये क्या कहते हैं, राज्यसभा, इनमें प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर हट जाता है। प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे क्या होता है? हट जाता है। समझे? प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे क्या होती है? हट जाता है। आई लिख लो, लोकसभा और विधानसभा प्रत्येक 5 साल पे भंग होती है। लोकसभा और विधानसभा प्रत्येक 5 ईयर पे क्या होगी? भंग होगी। समझे? क्या बोले? प्रत्येक 5 साल पे क्या होगा? भंग। कौन होगा भंग? हाँ, लोकसभा और विधानसभा। है समझ में? चले अगला सवाल। चले आगे सवाल डिस्कस करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन मेन सवाल हम भूले गए। मेन सवाल ये था कि पहली मीटिंग कब हुई। अब बाप रे, बहुत टफ क्वेश्चन है। अब पहला मीटिंग कब हुआ विधान परिषद का, किसको किसको पता होगा? मतलब पहला मीटिंग 1913 में हुआ था, याद रखना। कब हुआ था? 13 में। लिख लीजिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। मतलब फैक्चुअल सवाल है, नहीं पता होगा तो आदमी को हर जाएगा। 1913 में हुआ था पहली मीटिंग। बिहार विधान परिषद की पहली मीटिंग कब हुई थी? 1913। इसके अध्यक्ष कौन थे बताना है तुम लोगों को कमेंट करके। समझे? कोई दिक्कत? देखो, पहली मीटिंग 1913 में हुई थी, ठीक है। बिहार विधान परिषद में कितना सीट है बताओ? अब विधान सभा में कितना सीट है बोलो? देखिए, नहीं नहीं सुनो, देखो 243, हाँ 75, कितना है? 75। एक बार लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखिए। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, याद करा, रुक जाओ, लिखो। देखो, बिहार विधान सभा का 243 सीट होता है। कितना सीट? 243। और बिहार विधान परिषद का 75 होता है। जी, क्या बोले? अब विधानसभा 243 लिखो, लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 250। राज्यसभा में कितना है? 250। लोकसभा में 543, राज्यसभा में कितना है? 250। कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ देखो, अब यहाँ गौर करिए, थोड़ा सा गौर करिए। कौन? नहीं, देखो इधर, टोटल टोटल जो है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गौर करिए। 243 सीट है ना? कितना सीट है बुआ? बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200। तो इसमें SC सीट कितना है और ST सीट कितना है? एग्जाम पूछेगा। आरक्षण है सबको, क्या में है? मतलब नहीं नहीं, सुनो ना, हाँ गुड। 38 सीट है SC के लिए और 2 सीट है ST के लिए। दो याद करना। बिहार टोटल, ध्यान उधर, 243 सीट है। तो SC के लिए कितना सीट है? 38। 2 सीट ST के लिए, लिख लो। SC के लिए 38 सीटें हैं और ST के लिए 2 सीटें हैं।
हाँ, तो आरक्षित सीट मतलब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मतलब इतना इसमें क्या मिलेगा, खाली SC जाति लड़ेगा और ST। यहाँ भी देखो आरक्षण दे दिया है। चलो आगे देखिए, तो कितना सीट है, 2 सीट ST के लिए। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए, समझे। और SC मतलब शेड्यूल कास्ट। फुल फॉर्म पता लिख लो एक बार, पता है ना क्या होता है हिंदी में, SC को क्या कहते हैं। गलती बोल दिया, कंफ्यूज मत होना। अनुसूचित जाति होता है SC का, तुम बोले जनजाति बोला ना, जनजाति होता है ST में। जहाँ SC लिखो हिंदी में लिखो उसको, देखिए अनुसूचित जाति, SC को बोलते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। और ST को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। जनजाति बोलेंगे ST को, ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब। समझे बात, क्या बोले। हाँ, SC में SC को बोलते हैं शेड्यूल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ट्राइब मतलब जनजाति, कास्ट मतलब जाति। कितने सीट है, 38। 38 SC का। ST की संख्या बहुत कम, इसलिए 2। लोकसभा में क्या माजरा है, कुल सीट कितना है, 543। अब यहाँ भी SC ST याद करना पड़ेगा। SC सीट लिख लो, लोकसभा लिख लो, 84 SC का है और 47 ST का है। SC कितना सीट है बोलो, 84। ST का 47। समझ आ गया सीट। थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लेते, देखो तो क्या बताया। टोटल बिहार विधानसभा में 243 सीट है। कितनी सीट है, 243। SC का 38 सीट है, ST का 2 सीट है, लोकसभा 543 है, SC का 84 है और ST का 47 है। समझ लो, ST कितना है, 47। देखिए बिहार पंचायती राज में महिला का आरक्षण मिला है, कब से मिला है, हाँ 50% आरक्षण है। दो चीज पूछेगा, कभी साल पूछ लेगा, कभी डाटा पूछ लेगा। देखिए 50% आरक्षण बिहार में पंचायत में है। पंचायत में अगर 50 सीट, अगर 100 सीट है तो 50 सीट महिला लड़ेगी, है ना। क्या बोला। और बात करते हैं, ये डाटा कब से है, 2006 से। 2006 से क्या मिला है, आरक्षण मिला है महिलाओं को 50% आरक्षण। कोई दिक्कत। चलो फिर सवाल पूछ लिया, संथाल विद्रोह वाला 1955 में कौन, सिद्धू और कान्हू के द्वारा। गांधी जी कौन बोला था, राजकुमार शुक्ला। कौन गांव के हैं, मुरली भरावा, मुरली भरावा। अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। कहाँ हुई थी, और जन्म स्थान लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। कब हुआ जन्म, 563 ईस्वी पूर्व। कितना में। अच्छा अब देखिए सवाल है, एग्जाम में तुम फंस जाओगे। एक समिति है पटना में, अनुशीलन समिति। कौन समिति, तो इसकी स्थापना 1913 में किसने किया था। सवाल है, एक समिति है अनुशीलन समिति पटना में, एक समिति जो है अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना किसने किया था। एग्जाम में कई बार पूछता है, सचिंद्रनाथ सान्याल। क्या नाम है, लिख लो क्वेश्चन लिख लो। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा, ब्रांच, शाखा मतलब ब्रांच, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था, सचिंद्रनाथ सान्याल है, सचिंद्रनाथ सान्याल। याद आएगा कौन नाम था, सचिंद्रनाथ सान्याल। समझे, तो सचिंद्रनाथ सान्याल यहीं पर है। कहाँ पे है,
पटना पटना मतलब सचिन नारायण ने अनुशीलन समिति की एक ब्रांच शाखा, जैसे बैंक स्टेट बैंक का ब्रांच होता अलग अलग जगह। देखो अगला सवाल, बिहार समाजवादी पार्टी एग्जाम पूछता है, बिहार समाजवादी पार्टी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। दो व्यक्ति ने किया था मुख्य रूप से गठन, एक था जेपी किए थे, एक थे फूलन प्रसाद वर्मा। देखो बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा और किसने किया था? जेपी ने। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और जननायक अलग है कर्पूरी ठाकुर। बीएसपी ने एक बीएसपी पार्टी भी है, बहुजन समाज, याद कर लो बीएसपी से। एक है बहुजन समाजवादी पार्टी, हाथी छाप, मायावती की पार्टी। यूपी में पार्टी है बहुजन, 1984 में स्थापना हुआ था बीएसपी का। तो पार्टी बीएसपी है, मायावती की पार्टी 1984 में स्थापना, ये भी पूछा जाता है, हाथी छाप। लेकिन हम बात करेंगे किसकी? बिहार समाजवादी पार्टी बीएसपी, इसकी बात करेंगे। तो 1931 में ये फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी ने किया था, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में, ये लिख लो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसे कहते हैं सीएसपी, इसको सीएसपी कहते हैं। इसके स्थापना 1934 में। अध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष था नाम है अच्युतनंद प्रसाद, ये था, या महासचिव जेपी। एक बार देखो तो, खोलो तो, देखिए आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, मत भूलना। महासचिव लिखो, महासचिव लिखो जेपी, जेपी थे महासचिव। जेपी क्या थे? महासचिव। साथ साथ इनके साथ राम मनोहर लोहिया लिख लो। और मतलब ये संस्थापक सदस्य में स्थापना तो सब मिलकर किया था ना। अध्यक्ष कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। और अध्यक्ष महासचिव कौन थे? जयप्रकाश। संस्थापक में लिख लो राम मनोहर लोहिया भी थे। राम मनोहर लोहिया लिख लो, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अशोक मेहता। राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अशोक मेहता, ये सब फेमस थे। मीनू मसानी, अशोक मेहता, ठीक है। ये सब इसका गठन हुआ था बम्बई में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। महासचिव या सचिव पूछेगा तो क्या मारोगे? जेपी। तो कंफ्यूज मत मार देना, अध्यक्ष मत मार देना जेपी को। अध्यक्ष थे हमारे आचार्य नरेंद्र देव। अध्यक्ष कौन थे? तो मत भूलना। खास करके देखो दो चीजें, बिहार वाला पूछेगा तो 1931 में हुआ था। इसकी स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी ने किया था। किसने किया था? जेपी। और ऊपर वाला पूछेगा, सेंटर वाला, मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। वैसा अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और जेपी, जयप्रकाश नारायण। बस लास्ट है। सासाराम में मकबरा है किसका? शेरशाह सूरी। याद आया? इससे सवाल पूछा गया था। क्या कहा था? कल पढ़ाए थे, बताओ। अरे ये तो पता है, सासाराम में है। कल एक सवाल पढ़ाए थे तुम लोग को, हुमायूं के। हाँ, क्या पढ़ाए थे? बंगाल को हमें दे दो, 10 लाख तुमको दिनारों देंगे, और अब बिहार भी दे देंगे। ये बात सवाल। इसका बचपन नाम था फरीद खान। क्या नाम था? आगे बात करते हैं। ब्रह्म योनि हिल कहाँ पे? गया में। गया में बहुत से कुछ है ना। एक बार लिख लो, लिखिए इसको, लिखो, खत्म करते हैं आज। बस 2-3 सवाल पढ़ाते हैं और खत्म। तो गया लिखो, गया टॉपिक लिखो, गया। गया लिख के एरो लिखो। ब्रह्म योनि हिल कौन हिल है?
ब्रह्म योनि हिल। देखो, प्रेतशिला, रामशिला, प्रेतशिला, रामशिला, श्रृंग स्थान, मंगला गौरी, ये सब यहीं पर है। देखिए, बिहार का गया में है, तिलकुट प्रसिद्ध है, विष्णु पद मंदिर है, यहीं पर मंगला गौरी मंदिर है, महादेवी मंदिर है, प्रेतशिला है, रामशिला है, श्रृंग स्थान है, और क्या बोले, ब्रह्मयोनि पहाड़ी, ब्रह्मयोनि हिल, ये सब कहाँ पे है? गया में है। इतना बात जब जब आएगा, गया बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे पिंडदान भी प्रसिद्ध है। क्या होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं उसको पिंडदान करते हैं। यहीं पर बोले नदी, नदी फाल्गु नदी यहीं पर है। फाल्गु नदी कहाँ पे है? किसकी नदी की मिलने से मिलता है? निरंजना और मोहना, नहीं नहीं, निरंजन नहीं, लीलाजन, लीलाजन और मोहना नदी की मिलने से, लीलाजन और मोहना के मिलने से क्या मिलता है? फाल्गु। गया का नाम क्या कर दिया? नाम गया जी, क्या कर दिया है? गया जी। यहीं पर फाल्गु नदी मत बोलना, गया से फाल्गु नदी मत बोलना, बहुत महत्वपूर्ण है। मोहना और लीलाजन के संगम पर बना है ये। फिर से याद करो, बोलो, ब्रह्मयोनि हिल, प्रेतशिला, रामशिला, श्रृंग स्थान, मंगला गौरी, विष्णु पद मंदिर, तिलकुट, यहाँ का पत्र लिखे, तिलकुट, तिलकुट प्रसिद्ध है। ये सब कहाँ पे है? बस आपका लास्ट सवाल है, खत्म करते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम, बिहार के उत्तर पश्चिम के कृषि जलवायु में सबसे अधिक जिले हैं। देखो, हाँ, कृषि जलवायु क्षेत्र में खास करके जो बांटा गया है जलवायु के हिसाब से, तो उत्तर पश्चिम, कौन पश्चिम? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, यानी ई वाला ऊपर, ऊपर और पश्चिम वाला एरिया में सबसे अधिक जिला आता है। समझे? उसमें पूछेगा बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला, क्या बोलोगे? उत्तर पश्चिम। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, मतलब कौन किसमें कितना जिला, मतलब बहुत कितना, मतलब सबसे अधिक जिला किस में आता है? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? आंसर कर लो, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उत्तर नॉर्थ वेस्ट जो सेक्शन होता है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? क्या बोलोगे? उत्तर पश्चिम। बस, तो हम लोगों ने री एग्जाम वाला भी कंप्लीट किया और जनरल एग्जाम वाला भी क्या किया? कंप्लीट। कल हम लोग पढ़ेंगे 66 बीपीएससी में बिहार का पुछला सवाल। मजा आवे ना, बहुत कुछ जानने को मिलता होगा, बहुत कुछ। बाकी इसका पीडीएफ जिसको लेना होगा तो भेज दिए थे, सब अच्छा पीडीएफ भेज दिया था ना, ठीक है। चलो, और एक सवाल, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय में। बिहार का पहला रामसर स्थल, रामसर कहाँ पे? एक ईरान में एक शहर था रामसर, समझे? वहीं से ये पूरा कहानी शुरू हो गई। रामसर कहानी कहाँ पर? ईरान में जगह हुआ था, रामसर से मिला। वहीं से जो अच्छा चीज़ होता है उसको रामसर साइड में क्या करते हैं? कल मिलते हैं और